जय साईं राम। स्वागत है दोस्तों आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्लास 5 में। यह क्लास यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वह एक्सरसाइज कांस्टेबल हो, चाहे सहायक बोरिंग हो, असिस्टेंट टेक्निकल हो, या गन्ने विभाग की वैकेंसी हो, या कोई और भी वैकेंसी हो, यह क्लास सबके लिए कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बिना टेंशन लेते हुए इस क्लास को करेंगे। चलिए, पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों, सीपीयू को हमने लगातार 2-3 क्लासों में कवर किया है ताकि सीपीयू की थ्योरी बिल्कुल आपसे क्लियर हो जाए। तो किसे कहते हैं साथियों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, सीपीयू को। साथियों, सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके नाम में ही प्रोसेसिंग यूनिट है। ये करता क्या है? ये प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि सीपीयू के मुख्य भाग कितने होते हैं? हाँ, सीपीयू के मुख्य भाग कितने होते हैं साथियों? कितने होते हैं? ऑप्शन बी, 3 मुख्य भाग कितने होते हैं? मुख्य भाग 3। कौन कौन से होते हैं? एएलयू यानी अर्थमेटिक्स लॉजिक्स यूनिट, जो कि गणनाएं करता है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, ये सभी कार्यों को नियंत्रण करता है। उसके बाद आता है रजिस्टर, यह क्या करता है साथियों? रजिस्टर अस्थायी रूप से डेटा एवं निर्देशों को संग्रहित करता है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान देंगे। चलिए, कि सीपीयू के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? एएलयू, सीयू तथा रजिस्टर। ठीक है भाई लोग, टेंशन नहीं लेना है कंप्यूटर में, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और 15 में 15 नंबर हम अपना फिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चे कई बार दुविधा में रहते हैं, कई बार भगसोनाराज जाते हैं कि पूछ क्या रहा है। सवाल पूछ रहा है कि पीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? पीसी का यानी प्रोग्राम काउंटर जो है, इसका मुख्य कार्य पूछ रहा है। इसका मुख्य कार्य पूछ रहा है क्या होता है साथियों? इसके विकल्प देखने से पहले हम थोड़ा इसे समझेंगे। देखिए, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम काउंटर सीपीयू का एक महत्वपूर्ण रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर क्या है? पहले आप ये ध्यान देंगे, प्रोग्राम काउंटर क्या है? रजिस्टर है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य ये ट्रैक करना है कि प्रोसेसर इस समय प्रोग्राम में कहाँ पर है। यानी पीसी जो रजिस्टर है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का, वो इस समय प्रोग्राम में कहाँ पर है और क्या काम कर रहा है और उससे आगे क्या काम करना है। यानी आगे उसे क्या काम करना है, यह इंस्ट्रक्शन कौन देता है? पीसी देता है। यह हमेशा अगली निष्पादित होने वाले इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस सुरक्षित रखता है। मतलब आगे क्या काम करना है प्रोसेसर को, यह क्या करता है? उसके एड्रेस को सुरक्षित रखता है। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट यानी जब एक इंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद वह दूसरे कार्य अगले एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। यानी वो दूसरे कार्य खुद उसे प्रोसेसर को दे देता है, जिससे प्रोग्राम कर्मवार चलता रहता है, जिससे सीपीयू और उसका प्रोग्राम चलता रहता है। इसे हम कैसे समझे भाई लोग? एक एग्जाम्पल देते हैं भाइयों बहनों, उसे समझते हैं। देखिए, जैसे बच्चा कोई इंग्लिश का किताब या हिंदी का किताब पढ़ता है तो उंगली ऐसे रख रख के पढ़ता है कि जैसे अगर उसे पढ़ना है कि अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखना, तो अपनी उंगली को ऐसे 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 लेके जाएगा और जैसे ही लाइन ख़त्म होगी फिर वो अपनी उंगली नीचे ला देता है। यानी फिर उसके बाद वो नीचे की लाइन पढ़ता है। तो आप इसे ध्यान देंगे, यही काम, सेम काम जो पीसी है यह सीपीयू में करता है। क्या करता है? जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ तो दूसरा क्या पढ़ना है या दूसरा क्या काम करना है प्रोसेसर को, वो उसको एड्रेस उसकी मेमोरी पर ला के रख देता है। समझ के भाई लोग? इसका विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखना। किसके लिए? प्रोसेसर के लिए। ध्यान देंगे पीसी को। आप एक बार जैसे ही पीसी या प्रोग्राम काउंटर आए, आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि जैसे बच्चा उंगली से रख के पढ़ता है, ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू किससे है? बायोस से। बायोस कहाँ स्टोर होता है साथियों?
हमने पिछले क्लास में भी बायोस को लिया। बायोस क्या होता है भाई लोग? बेसिक इनपुट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म भी पूछता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है? फिर्मवेयर है जो कि रोम में संग्रहित रहता है। यानी रोम क्या होती है? रोम एक अस्थाई मेमोरी है, रैम अस्थाई है, तो रोम में संग्रहित रहता है। और ये काम क्या करता है कि जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर का पावर बटन को दबाते हैं तो बायोस जो है ना ये चलता है। सबसे पहले यह क्या करता है? हार्डवेयर की जांच करता है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड ठीक से लगा है, मॉनिटर ठीक से लगा है, उसके बाद माउस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को जांच करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड करता है, लोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। तो बायोस क्या करता है? सबसे पहले हार्डवेयर को जांच करता है और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम को आदेश देता है कि मालिक चलो, मालिक ने कमांड दिया है, जग जाओ मजदूरों, जग जाओ, चलो काम पे लग जाओ। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। क्या कह रहा है? कैच मेमोरी, कैच मेमोरी किसके बीच स्थित होती है? कैच मेमोरी किसके बीच होती है साथियों? सीपीयू और रैम के बीच में। कैच मेमोरी कैसा है? अस्थाई मेमोरी है क्योंकि ये रैम में रहती है। क्या है? कई बार पूछता है कि कैच मेमोरी क्या है, तो ये एक अत्यंत तेज प्राथमिक मेमोरी है। आप इसे ध्यान देंगे, प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी है? प्राइमरी, जो सीपीयू और रैम के बीच में स्थित रहती है। ये क्या करती है? ये डेटा को तेज़ी से उपलब्ध कराकर सीपीयू के कार्य क्षमता और प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। हम एमसीक्यू ही करेंगे साथियों, क्योंकि उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है। आयोग एमसीक्यू ही पूछता है, इसलिए हम एमसीक्यू ही करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। हाँ देखिए, आ गया ना क्वेश्चन कि पावर ऑफ होने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है? किस मेमोरी का हो जाता है साथियों? रैम का। क्यों? क्योंकि रैम जो होती है अस्थाई मेमोरी है। अस्थाई मेमोरी कौन सी है? प्राइमरी रैम अस्थाई मेमोरी है। तो इसलिए जैसे ही पावर ऑफ होता है या बिजली चली जाती है तो रैम के सारा डेटा नष्ट हो जाता है। इसको रैम को कहते क्या है? एक बार इसके फुल फॉर्म भी देख लेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार आयोग ये पूछ लेता है सवाल को, क्या होती है? अस्थाई होती है। क्या होती है? अस्थाई होती है। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। हाँ, उसी में देखिए क्या कह रहा है कि पावर ऑफ होने पर किस मेमोरी का डेटा सुरक्षित रहता है। पिछला सवाल जो था वो था कि किस में डेटा सुरक्षित नहीं रहता है। अब ये कह रहा है कि किस में डेटा सुरक्षित रहता है, यानी कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि अस्थाई मेमोरी है। कौन सी है साथियों? रोम। रोम क्या है? रोम क्या है? अस्थाई मेमोरी है। रैम क्या है? ये अस्थाई है। रैम क्या है? अस्थाई है। रोम क्या है? अस्थाई मेमोरी है साथियों। ध्यान देंगे, रोम जो है ये क्या है? अस्थाई मेमोरी है। रोम जो है अगर कंप्यूटर बंद भी हो गया, बिजली चली गई, तो उसमें डेटा स्टोर रहते हैं और इसमें बायोस तथा अन्य आवश्यक फिल्मों रोम में ही संग्रहित किए जाते हैं, जिससे कंप्यूटर बार बार स्टार्ट होने के लिए बायोस हमने समझा था कि वो कमांड देता है। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा रैम और रोम। रैम क्या है? अस्थाई और रोम अस्थाई। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है कि सीपीयू के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कह रहा है कि सीपीयू के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है भाई लोग? सबसे तेज मेमोरी हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि रजिस्टर क्या होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है। इस क्लास के शुरू में भी बताया थे कि रजिस्टर क्या है? सबसे तेज मेमोरी होती है। क्या होता है? ये सीपीयू के अंदर स्थित होते हैं। रजिस्टर का काम क्या होता है? निर्देश, एड्रेस तथा अस्थायी डेटा को बहुत कम समय के लिए स्टोर करता है। ये एएलयू और कंट्रोल यूनिट इन्हीं रजिस्टर की सहायता से अत्यधिक गति से कार्य करते हैं। यानी जो सीपीयू कार्य करता है वो किससे कार्य करता है? ये रजिस्टर से ही कार्य करता है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट जो हैं वो रजिस्टर की सहायता से अत्यधिक गति से कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कह रहा है कि सीपीयू की गति जो है सामान्यतः किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है साथियों? किस में मापी जाती है? हर्ट्स में। वो या तो मेगा हर्ट्स रहेगा या तो गीगा हर्ट्स रहेगा। क्या कहते हैं उसे? मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स। सीपीयू की क्या मापते हैं? क्लॉक स्पीड को हर्ट्स में मापते हैं।
जितनी अधिक क्लॉक स्पीड होगी सामान्य परिस्थितियों में प्रोसेसर उतनी अधिक संख्या में निर्देशों का निष्पादन करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में साथियों। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है ये सवाल कि MIPS क्या होता है। MIPS क्या होता है साथियों, क्या होता है, इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं क्योंकि ऐसे ही 4 विकल्प दे देगा, उन्हें लगेगा कि ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, फिर वो बजरंगबली का नाम लेते हैं और फिर आंख बंद करके मार देते हैं और एक नंबर गलत हो जाता है। तो MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आप इसे ध्यान रखेंगे, MIPS का क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड यानी कितने मिलियन एक इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड में कंप्यूटर ले रहा है, मापने की महत्वपूर्ण इकाई होती है। क्या ये मेमोरी इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड नहीं होता भाई लोग, इसे ध्यान देंगे, मेमोरी इंस्ट्रक्शन नहीं होता, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन भी नहीं होता है, मशीन इनपुट प्रोसेसिंग सिस्टम ये कुछ नहीं होता, क्या होता है, मिलियन। बस ये याद रखेंगे कि MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है भाई लोग, समझ गए कि MIPS का क्या होता है। आप इसे ध्यान देंगे, इस वीडियो को अगर आप एक बार और देख लेंगे तो ये सारे MCQ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो भाई लोग, हमने जैसे वीडियो के शुरू में कहा था कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी यानी ये क्लास ख़त्म होगा तो हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। वह इन्फॉर्मेशन ये है कि लगभग हमने सूचना कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के चैप्टर 1 जो है इसका 50 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कर चुके हैं जो UPSSC ग्रुप C परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगली क्लास में आप सभी के लिए पूरे 50 प्रश्नों के साथ एक 1 शॉट रिवीजन लेकर आने वाला हूं। उस रिवीजन क्लास में हम सभी इम्पोर्टेंट MCQ को तेज़ी से रिवाइज करेंगे, यानी जो हमने 5 क्लासों में 50 MCQ किए हैं, 5 क्लासों में जो हमने 50 MCQ किए हैं, इन सब का रिवीजन एक तेज़ी से एक 1 शॉट रिवीजन लेके आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम से पहले पूरा चैप्टर एक बार फिर से आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगली क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि वो क्लास आपके रिवीजन, प्रैक्टिस और फाइनल प्रिपरेशन तीनों के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के 1 शॉट रिवीजन के साथ। जय हिंद साथियों।